आपका ऐप बिल्कुल दूसरे की क्लोन नहीं होना चाहिए। वो था मिनिमम फंक्शनैलिटी वाला जो पैरामीटर था, कम से कम फंक्शनैलिटी वाला जो पैरामीटर था, वो इसे नहीं निभा पा रहा था। सेम कोडिंग, सेम ऐप, बिल्कुल सेम ऐप लेके उसने जो है बहुत सारे लोगों ने प्ले स्टोर में डाल रखा था। आपका ऐप दूसरे किसी बंदे के ऐप को या दूसरे किसी कंपनी के ऐप को फोर्स नहीं कर सकता उसे अनइंस्टॉल करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और गूगल प्ले स्टोर से अभी हाल ही में दो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ऐप निकाल दिए गए थे। एक था मित्रो ऐप और दूसरा था रिमूव चाइनीज़ ऐप। इन दोनों को निकालने के पीछे जो कारण था, जो रीज़न था, दोनों में अलग अलग था। बट अभी की ये जो लेटेस्ट खबर है उसके हिसाब से बहुत जल्दी हो सकता है ये दोनों ऐप देखने को दोबारा से आपको मिले। जी हाँ, प्ले स्टोर पे इन्हें दोनों को ले आ जाए और एटलीस्ट कम से कम मित्रो ऐप तो आ ही जाए, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी न्यूज़ आ रही है। सो यहाँ पे सबसे पहले मित्रो ऐप की बात करते हैं, जिसमें 50+ लैक्स डाउनलोड्स हो चुके थे और एक्टिव यूज़र थे अच्छे खासे। पूरा का पूरा टिकटॉक का क्लोन था। जी हाँ, बिल्कुल टिकटॉक था। आप उसे इंडिया का टिकटॉक कह सकते हैं और बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला भी कि इंडिया का टिकटॉक है। सो यहाँ पे इसे निकाल दिया गया था और निकालने के पीछे रीज़न क्या था? वो था मिनिमम फंक्शनैलिटी वाला जो पैरामीटर था, कम से कम फंक्शनैलिटी वाला जो पैरामीटर था, वो इसे नहीं निभा पा रहा था। दरअसल इसमें कंट्रोवर्सी क्या हो गई थी कि यहाँ पे इसका जो सोर्स कोड था, जो इसकी कोडिंग थी, वो किसी से इन्होंने खरीदी थी और वो जिस बंदे से खरीदी थी वो पाकिस्तानी था। वो अलग चीज़ थी, ठीक है, तो लोगों ने उसे पाकिस्तानी ऐप कहा, वो चीज़ अलग है। इसके अलावा ये जो कोडिंग थी उस बंदे ने बहुत सारे लोगों को बेच रखी थी, जिससे क्या हुआ कि सेम कोडिंग, सेम ऐप, बिल्कुल सेम ऐप लेके उसने जो है बहुत सारे लोगों ने प्ले स्टोर में डाल रखा था। और गूगल की पॉलिसी ये कहती है कि मिनिमम फंक्शनैलिटी, यानी कि आपको जो है थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन करके थोड़ा अलग होना चाहिए। आपका ऐप बिल्कुल दूसरे की क्लोन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल दूसरे की क्लोन कॉपी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फंक्शनैलिटी में हो लेकिन कोडिंग के मामले में ना हो। तो कोडिंग बिल्कुल की जैसे की तैसी वैसी रह गई थी। उसने अपनी ओर से बहुत ज़्यादा उसमें शायद किस लेवल पे कस्टमाइजेशन किया नहीं किया मुझे नहीं पता, 10% किया या 5% किया। सो यहाँ पे उस पॉलिसी में खरा नहीं उतर पाया, जिसके कारण से उसे प्ले स्टोर से निकाल दिया गया है। और आपस में कुछ बात चल रही है इनकी, और जिसमें जो है गूगल तो अपनी टर्म एंड कंडीशंस को बिल्कुल भी जो है नरम नहीं कर सकता, वो तो स्ट्रिक्ट है उस पर। तो अभी क्या है कि इनकी ओर से कुछ सुनने में ऐसा आ रहा है कि यहाँ पे इनको हिदायत दी गई है डेवलपर्स को कि आप जो है थोड़ा बहुत उसमें कस्टमाइज करिए और सेम चीज़ मत दीजिए, क्योंकि सेम अगर हर कोई देगा तो वो जो है पॉलिसी को वायलेट करता है। सो यहाँ पे क्या है कि अब ये जो मित्रो ऐप के जो डेवलपर्स है, जो उनके प्रोग्रामर हैं, उनको कस्टमाइज़ करना है, थोड़ा बहुत उसे डिफरेंट करना है। और जैसे ये चीज़ हो जाएगी और फिर जो है रीसबमिशन होगा रिक्वेस्ट का, और उसके बाद मित्रो ऐप आपको बहुत जल्दी हो सकता है देखने को मिले दोबारा से प्ले स्टोर पे, क्योंकि पॉपुलर बहुत ज़्यादा हो रहा है। और ऐसा लगता है कि अगर ये दोबारा आया तो इस बार वैसे भी कंट्रोवर्सी बटोर चुका है, तो पहले से भी ज़्यादा लोग इसे जानने लगे हैं, तो हो सकता है कि इस बार जो है और भी तेज़ी से डाउनलोड बढ़ जाए। अब बात आती है दूसरे ऐप की, वो है रिमूव चाइनीज़ ऐप। रिमूव चाइनीज़ ऐप में ये कौन सी पॉलिसी वायलेट कर रहा था? तो यहाँ पे गूगल के प्ले स्टोर के हिसाब से, जो गूगल प्ले ऐप्स जो स्टोर है उसमें अगर देखा जाए तो उसकी पॉलिसी एक ये है कि आपका ऐप दूसरे किसी बंदे के ऐप को या दूसरे किसी कंपनी के ऐप को फोर्स नहीं कर सकता उसे अनइंस्टॉल करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इसी तरह का ये ऐप बताता था। मैंने उसे हाँ एक बार यूज़ किया था, तो मैंने उसे जब यूज़ किया था, रन किया था, तो वो सारे ऐप आपके सामने ले आता है, ठीक है। सारे जितने भी चाइनीज़ ऐप है वो आपके सामने ले आता है और नीचे एक डिलीट का बटन आता था। अब एग्जैक्टली नहीं पता, डिलीट अनइंस्टॉल का बटन आता था। जब हम उसे दबाते थे तो यहाँ पे क्या होता था कि वो सारे के सारे जो है उड़ जाते थे, ठीक है, वो सारे हट जाते थे। तो मैंने एक बार ट्राई किया था। सो इस तरह का था। तो यहाँ पे पॉलिसी का वायलेशन हो रहा था कि आपका ऐप ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरे के ऐप को बोले कि भाई तुम यहाँ से हटो, या बोले कि आपसे बोले कि ये वाला ऐप है, इसको आपको हटाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ठीक है, बल्कि ये किसी दूसरे तरीके से कह सकता था। तो यहाँ पे इन दोनों ऐप के वापस प्ले स्टोर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और सबसे ज़्यादा चांसेस मित्रो ऐप के हैं, क्योंकि रिमूव चाइना ऐप का तो कॉन्सेप्ट ही सेम है। अब मुझे नहीं पता कि ये वापस आता है तो किस बेसिस पे आएगा। मुझे लगता है कि कुछ यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत चेंजेस इसमें भी देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रिमूव चाइना ऐप जो है वापस नहीं आ सकता, वो भी वापस आ सकता है। उसके लिए भी एक तरह से दरवाजे खुले हुए। तो फिलहाल यार इस वीडियो में मुझे यही बताना था कि हो सकता है कि ये ऐप आपको बहुत जल्दी देखने को मिले। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।